हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। सिंगेज मैथमेटिक्स में जहां हम आपको आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस्ड की तैयारी करवा रहे हैं, ये पूरा आपका 11th 12th का मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर करते हुए करवाई जाएगी और यहाँ पर हम बहुत डिटेल्ड और कॉम्प्रहेंसिव मैनर में हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे। जो सिंगेज मैथमेटिक्स का पैकेज है एक्चुअली 5 किताबों में डिवाइडेड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल्स चैप्टर की हमने थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं और उस पर बेस्ड एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस भी किए हैं। और अब हम आ चुके हैं जेई आर्काइव्स यानी जेईई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की तरफ। इस चैप्टर पर बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस हम करेंगे और डिटेल्ड मैनर में हर एक कंसेप्ट को अच्छे से देखेंगे। ये आपको यकीन और फेथ दिलाते हुए कि जेईई एडवांस्ड लेवल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने कंसेप्ट्स को यानी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा है तो। शुरुआत करते हैं इसी बात से। अभी हम सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये हम आज जो क्वेश्चन देखेंगे 2019 में जेईई एडवांस ने पूछा है। ये सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही हैं स्टूडेंट्स। कोई चार्जेस नहीं है, कोई पेमेंट नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन जैसा हमारा कंसेप्ट नहीं है। किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम तैयारी कराते हैं। हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गेट नोट्स आपको एक लिंक दिखाई देगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां क्लिक करके। सीधे आते हैं इस क्वेश्चन पर जो पूछा गया है जेईई एडवांस ने 2019 में। अब 2019 देखकर घबराना नहीं, बस ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश मैं करना चाह रहा हूँ कि देखो अगर आपने 2019 कुछ ही हाल के पिछले ईयर्स में दी होती जेईई एडवांस्ड तो आपने कितनी आसानी से इस एग्जाम को क्रैक किया होता। देखो भाई जरा क्वेश्चन ठीक से पढ़ते हैं। वो कह रहा है एक लाइन mx+1 y इज इक्वल टू mx+1 दिस लाइन। अच्छा सर ये किस तरह के क्वेश्चन है? अभी भी आपके सिंगल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही चल रहे हैं, राइट। वो कह रहा है ये जो लाइन है y इज इक्वल टू mx+1 है ना, सो दिस इज योर लाइन y इज इक्वल टू mx+1। ये इंटरसेक्ट करती है किससे? इस सर्कल को। अब इस सर्कल को देखकर कुछ ओपिनियन आपके दिमाग में, सर देख रहे हो आप, ये जो है ये है आपका क्या सेंटर के कोऑर्डिनेट। आप देख पा रहे हो ना आपके जो है दोनों चीजें, और 25 क्लियरली क्या है उसकी, मतलब 5 जो है उसकी रेडियस। बहुत आसान सी बेसिक सी बात है। अब वो कह रहा है कि ये जो लाइन है वो इस सर्कल को P और Q पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है सर। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ हैज x कोऑर्डिनेट -3, 5। अब कुछ बातें गड़बड़ हो रही है। मेरा कहना है इसे 2 मिनट ड्रॉ कर लें क्या? बिल्कुल ड्रॉ करिए, हमेशा विजुलाइज करिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अदर मैथ्स में कई जगह आपको प्रॉब्लम्स इमेजिन करके उसको प्लॉट करके ज़्यादा आसानी से आप देख पाओगे। तो सर क्या करें? पहले तो एक सर्कल बना लो। सर सर्कल कैसा है? 3, -2 पर इसका सेंटर है और 5 इसकी रेडियस है, ठीक है सर। वी हैव अ सर्कल बेसिकली जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं बात करूँ आपसे तो वो है क्लियरली 3, -2। आई होप आप सब इस बात से एग्री करते हो। और सर इसकी रेडियस है 5 विच वी ऑल आर क्लियरली सीइंग। अब अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट्स दिस सर्कल, तो क्या इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मुझे पता है? सर स्लोप को हटाकर बाकी बातें मुझे पता है। ओके, दैट्स एक्सेप्टेड। नाउ व्हाट आर वी टोल्ड कि सर ये जो लाइन है जब इसे इंटरसेक्ट करती है तो इस कॉर्ड का जो मिड पॉइंट आता है, इस कॉर्ड का जो मिड पॉइंट आता है, दैट मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज -3, 5। इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो है -3/5, 5 नहीं, -3/5। एक बात बताओ स्टूडेंट्स, एक बात सोच के बताओ, बाय सम सेंस, बाय यूजिंग सम नॉलेज, बाय यूजिंग सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इफ दिस पॉइंट हैपेंस टू लाई ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, कैन आई कंक्लूड कि सर, कैन आई कंक्लूड इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा? और उसकी हेल्प से क्या मैं इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं? आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूं? मैं बस इतना सा कहना चाह रहा हूं कि सर अगर इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यहां पास करूं, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है, तो इस लाइन में पास किया तो x की जगह क्या रखा? -3/5, तो हो जाएगा -3m/5, तो हो जाएगा 1 -3m/5। तो इसी पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 1 -3m/5। आई होप यू ऑल एग्री विद दैट। So this is going to be the coordinate of this point, जो कि है क्या? मिड पॉइंट। किसका सर? इस कॉर्ड का। So this is the
मिड पॉइंट ऑफ दिस कॉर्ड। आई होप यू ऑल एग्री विद दैट, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा सर, हमसे कहा गया था ये जो लाइन है ये सर्कल को पी और क्यू पर इंटरसेक्ट करती है, तो मैं इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ। लेट्स कॉल दिस पॉइंट पी, लेट्स कॉल दिस पॉइंट क्यू, है ना। और इस सर्कल के सेंटर को बस अपनी सहूलियत के लिए मैं कह देता हूँ सी, है ना। और ये जो मिड पॉइंट है इसे मैं अभी अपनी कन्वीनियंस के लिए कह देता हूँ एम। किसी भी स्टूडेंट को कोई आपत्ति इस बात से यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। अब आप थोड़ा गौर फरमाइए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस चीज़ को देखिए कि अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो हम जानते हैं सर सर्कल के सेंटर से अगर आपने कॉर्ड के मिड पॉइंट को मिलाया है तो वो क्लियरली परपेंडिकुलर ही रहता है, बिल्कुल सही बात। और उसी से मैं देख पाता हूँ कि ये जो बाइसेक्ट होती हुई कॉर्ड आपको दिख रही है। अच्छा, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन और मैं देना या लेना या पूछना चाहूँगा कि सर अगर आपने पी से सी को मिलाया होता, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, इसी से बात बन जाएगी, आप मत मिलाओ सर, आप बस इतना देखो। दो बातें स्टूडेंट्स, प्लीज़ दो बातों पर गौर फरमाइए। हिंट जो आपको मैं देना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर मैं आपसे पूछूं इस लाइन की स्लोप तो आप बता सकते हो क्या? अगर मैं आपसे पूछूं इस लाइन की स्लोप तो आप बता सकते हो क्या? सर मुझे ना, अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो इस लाइन की स्लोप को देखने के दो तरीके हैं। सी एम लाइन की स्लोप को देखने के दो तरीके, एक नजरिया, एक पर्सपेक्टिव ये कि सी एम जो लाइन है वो पी क्यू लाइन पर परपेंडिकुलर है, कुछ याद आया? दूसरा नजरिया कि मेरे पास सी और एम के कोऑर्डिनेट्स हैं। आपके पास दोनों हिंट हैं, दोनों तरीके हैं। अब जरा मुझे आप थोड़ा आराम दीजिए और आप करिए स्क्रीन पॉज और इस क्वेश्चन को करिए ट्राई। मुझे तो आराम बस आप स्क्रीन पॉज करके ही दे सकते हैं, क्योंकि रियलिटी में तो मैं आराम पे हूँ नहीं, है ना। रियलिटी में तो हम लगातार क्वेश्चन सॉल्व करे जा रहे हैं। तो सर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। मुझे चाहिए पी क्यू स्ट्रेट लाइन की स्लोप, तो सर वो तो दी हुई है ना आपको, कितनी भाई? सर वो दी हुई है एम। तो पहले तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पी क्यू लाइन है उस पर परपेंडिकुलर है कौन? सर सी एम, है ना। तो बड़ी बेसिक सी बात सर कि पी क्यू की स्लोप जो मैं देख पा रहा हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में, वो है m। तो शैल आई से स्लोप ऑफ सी एम, स्लोप ऑफ सी एम इज गोइंग टू बी -1/m। नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो, तो बड़ा ही बेसिक सा रिलेशनशिप है जो आप सब जानते होंगे। अब आप कहना क्या चाह रहे हो सर? मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये तरीका था लाइन पर परपेंडिकुलर होने के कारण। आपके पास क्या तरीका है? मेरा कहना है सर सी और एम दोनों के कोऑर्डिनेट्स आई हैव, सो शैल आई से कि सर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 भी तो एक तरीका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो वही ट्राई करते हैं, y2 - y1, सो -2 - -3/5, सो दिस इज गोइंग टू बी -2 + 3/5। आई एम रियली सॉरी, मैंने ये x2 - x1 किया है जितना मैं देख पा रहा हूँ, मैंने बहुत गलत किया, मैंने y2 - x1 कर दिया जो कि बिल्कुल गलत है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, है ना। मैं फिर से करता हूँ, रियली सॉरी फॉर दैट। -2 - 1 माइनस इसका प्लस हो जाएगा 3m/5, ध्यान से सुना, -2 - 1 से हो जाएगा -3 और ये जो नेगेटिव होगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा -3 + 3m/5। सो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा सर? -3 + 3m/5। कोई तकलीफ तो नहीं? लेकिन सर डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा? अगर डिनोमिनेटर को देखें तो ये हो जाएगा x2 - x1, सो 3 - -3/5, तो ये हो जाएगा 3 + 3/5। तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 3 + 3/5। आई थिंक ये आपकी एक स्लोप आती है। लेकिन सर ये स्लोप आपने जो निकाली है, ये स्लोप भी तो यही स्लोप है, बिल्कुल सही बात। तो जो आप यहाँ से स्लोप निकाल रहे थे वो है -1/m। तो बिल्कुल सर ये जो है ये किसके इक्वल होगी? ये जो है ये इक्वल होगी -1/m के। आई थिंक सर आपके पास एक इक्वेशन है जो आपको सॉल्व करनी है, बिल्कुल, तो ट्राई करेंगे। पर पहले इस वाले पार्ट को ज़रा सिंप्लीफाई कर ले। तो 5 × 3 कितना? -15 प्लस कितना? 3m। डिवीजन में 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, सो आई एम नॉट बॉदर्ड बाय दैट। 5 × 3 कितना? 15 + 3 कितना? 18। डू यू ऑल एग्री विद दैट? 5 × 3 15 + 3 18, है ना। एक छोटा सा काम और कर लेते हैं सर, यहाँ दिख रहा है -1/m, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि स्कोप है। कैसा सर? देखो आप 3 यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले सकते हो आप, तो जैसे ही ऐसा करोगे तो देखो ये 3 का 1 टाइम्स, ये 3 का 5 टाइम्स और ये 3 का 6 टाइम्स। डू यू ऑल गेट दैट? अब जैसे ही आप ऐसा करते हो तो सुनना ध्यान से, क्या मैं एक काम कर सकता हूँ? अगर ये नेगेटिव साइन यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से नेगेटिव हटा, ये ऑफ कोर्स 1 है आपका, है ना। तो यहाँ पर से भी नेगेटिव हटा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो सर अब जो इक्वेशन बनकर आ रही है, ये m यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाएगा कितना? 5m। ये m यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो दिस इज गोइंग टू बी 5m। यहाँ ये m मल्टीप्लाई होता है तो दिस इज गोइंग टू बी m²। कोई तकलीफ तो नहीं है। और बड़ी आसान सी बात सर, 6 यहाँ मल्टीप्लाई होता है, दिस इज गोइंग टू बी 6। इसे वहाँ शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा m² - 5m। ये हो जाएगा m² - 5m + 6 = 0। सर क्वाड्रेटिक है
और ये तो हम सॉल्व करना जानते हैं। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का तरीका जो मेरे दिमाग में आ रहा है सर, बड़ा ही बेसिक सा, क्या मैं कहूँगा सर, आप देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, देख पा रहे हो क्या, -2m -3m और वो है 6। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ, वैसे दिखना चाहिए है ना, m² -2m -3m +6। आप देख पा रहे हो -5 और -2 -3 कितना होता है, +6 अगर प्रोडक्ट की बात करें तो एक फैक्टर बनेगा m-2, और अगर यहाँ भी m-2 चाहिए तो अब -3 कॉमन लेंगे, यहाँ से m कॉमन लिया था तो दूसरा फैक्टर हो जाएगा m-3। और अगर आप यहाँ से रूट्स निकालें तो m की जो वैल्यूज़ आएंगी वो होंगी 2 या 3 या दोनों, और 2,3 पर बात हो रही है। तो ऑप्शंस को देखो भाई, m जो है टेक्निकली वो 2 से 3 के बीच लाई करता है। ऑप्शन ए तो गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी सही होता, लेकिन ये तो कुछ तो भी लिखा है, ऑप्शन डी तो मतलब मैथमेटिकली ही गलत है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना। और एनीवे वो 2 तक जा नहीं रहे, यहाँ पे टेक्निकली वो -3 होना चाहिए था ना, वो टाइपो है। तो आई वुड से यू शुड गो विद ऑप्शन बी। आई वुड से, क्या आप सब इस बात से एग्री करते हो कि हाँ सर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा? क्या आप सभी को ये बात समझ आ रही है? तो आई होप, ऑप्शन बी आप क्यों कह रहे हो सर? ऑप्शन बी मैं बस इसलिए कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑप्शन बी आप ध्यान से देखो क्यों है, क्योंकि m क्या है, 2 और 3, तो बिल्कुल सर 2 और 3 आप देख पा रहे हो, 2 ये रहा, 3 यहाँ कहीं आ जाएगा 4 से पहले। तो बिल्कुल सर ऑप्शन बी हम बेहिचक बिना ज़्यादा सोचे समझे मार्क करेंगे। ये क्वेश्चंस तब सॉल्व होंगे जब आप इन चीज़ों को इस तरीके से विजुअलाइज करेंगे, बिना घबराए बिना डरे। और m की 2 वैल्यूज़ आना तय है, m की 2 वैल्यूज़ आना तय है। क्यों सर? क्योंकि इस पॉइंट से एक और टेंजेंट बन सकती है इसी तरीके से कि वो इन कंडीशंस को फुलफिल कर रही हो। क्या आप मेरी इस बात से एग्री कर रहे हो? चलो भाई, अगर ये क्वेश्चन समझ आया तो क्या अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े? तो ये रहा आज का अगला क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। हिंट जो है आपको इस क्वेश्चन की मैं दे दूं अगर, तो बस ये याद रखिएगा, आप हमेशा याद रखिएगा लाइफ में कि सर अगर आपके पास एक सर्कल है, सॉरी लेट्स से इफ़ यू हैव अ ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का आपने एक सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल किया, मतलब आपके पास एक ट्रायंगल था और उस पर आपने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया, तो सर एक बात हमेशा याद रखना कि मान लो इस ट्रायंगल का अगर एक ऑर्थो सेंटर है, लेट्स से दिस ट्रायंगल हैज़ एन ऑर्थो सेंटर, इस ट्रायंगल का अगर एक ऑर्थो सेंटर है, मैं मान लेता हूँ फिलहाल लेट्स से वो ऑर्थो सेंटर यहाँ कहीं है, सो दिस इज दैट ऑर्थो सेंटर। आप हमेशा याद रखिएगा सर उस ऑर्थो सेंटर की मिरर इमेज हमेशा उस सर्कल पर लाई करेंगी। उस ऑर्थो सेंटर की मिरर इमेज किसके रिस्पेक्ट में? उन साइड्स के रिस्पेक्ट में। उस ऑर्थो सेंटर की मिरर इमेज, उस ऑर्थो सेंटर की मिरर इमेज उन साइड्स के रिस्पेक्ट में हमेशा सर्कल पर लाई करेंगी। कौन से सर्कल? सर्कम सर्कल पर। डू यू ऑल गेट दैट? बस रीज़न या कहना बस इतना सा है, आई होप आप देख पा रहे हो चीज़ें, कि चूंकि ये आपका ऑर्थो सेंटर है, तो ऑर्थो सेंटर का जो ऑर्थो सेंटर होगा उसके लिए ये स्ट्रेट लाइंस जो हैं, ये अगर मैं इनको देखूं तो इस स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो सेंटर की मिरर इमेज देखो तो वो यहाँ होगी, इसके रिस्पेक्ट में देखो तो वो यहाँ होगी, और इसके रिस्पेक्ट में देखो तो यहाँ होगी। तो ये जो 3 एजेस हैं, 3 जो आपकी साइड्स है ट्रायंगल की, इनके रिस्पेक्ट में अगर आप मिरर इमेज निकालें तो वो आपकी हमेशा इस सर्कल पर लाई करेंगी। किस पर? सर्कम सर्कल पर। किसके? ट्रायंगल के। किसकी इमेज? ऑर्थो सेंटर की। किसके रिस्पेक्ट में? ट्रायंगल की एजेस के रिस्पेक्ट में। ये लाइन अगर आपने याद रखी तो ये क्वेश्चन आज का वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन है, आप अगर सोच पाए तो। कैसे सर? सबसे पहले तो ये बताओ, क्या मुझे ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। क्या मुझे इसकी इक्वेशन दी गई है? इसकी जो 3 साइड्स हैं उनकी इक्वेशन दी गई है क्या? सर थोड़ा सोचें तो मिल सकती है, और अगर ये बातें मुझे पता हैं, अगर मुझे बातें पता हैं तो सर कुछ तो सोचा जा सकता है। बात समझने की कोशिश करो भाई, बात इसलिए समझने की कोशिश करो कि सर देखो एक ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड्स हैं, एक साइड तो है एक्स एक्सिस, अगर कोई साइड एक्स एक्सिस पर लाई करे तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? y = 0। दूसरी साइड क्या है सर? दूसरी साइड आपकी ये है x + y + 1 = 0, है ना। अब प्लीज़ इस बात को ध्यान से सुनो, वो कह रहा है आपसे कि जो आपका ऑर्थो सेंटर है, वो है 1,1, ये काम की बात है। अब वो कह रहा है इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है सर, सारी बातें करते हैं। पहले एक बात बताओ, ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं सर? वो है 1,1। अगर ये आपका ऑर्थो सेंटर है तो क्या मैं इसकी इमेज निकालूं y = 0 के रिस्पेक्ट में? सर अगर आप किसी भी पॉइंट की अगर इस लाइन के रिस्पेक्ट में, जो कि ऑफ कोर्स आपका क्या है, y = 0 यानी x एक्सिस, है ना, तो किसी भी पॉइंट की अगर आप x एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज निकालते हैं तो उसका x कोऑर्डिनेट तो वही रहता है,
बस उसका y कोऑर्डिनेट उतनी ही डिस्टेंस पर नेगेटिव पॉइंट कैरी कर रहा होता है। तो शैल आई से वो जो सर्कम सर्कल बनेगा दैट वुड बी पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, सो दिस इज गोइंग टू बी दैट फर्स्ट पॉइंट। डू यू ऑल एग्री विद दैट? एनी कंफ्यूजन सो फार? सिमिलरली आपके पास एक और स्ट्रेट लाइन है सर, x plus y plus 1, so there is another straight line, there is one more straight line we do have, जिसकी इक्वेशन में मान लेता हूँ लेट्स से कुछ ऐसी है ना। तो कहना है इसे सर इसी h पॉइंट का जो मिरर होगा, जो मिरर इमेज होगी वो क्या होगी सर? सर मिरर इमेज निकालते आती है क्या आपको? मेरे ख्याल से मैंने सीखा है सर लाइफ में कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट है, मेरे पास अगर कोई पॉइंट है लेट्स से x1, y1 और इसकी मुझे मिरर इमेज चाहिए किस लाइन के रिस्पेक्ट में? ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में। तो मिरर इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम जो हेल्प लेते हैं, मान लेता हूँ मैं मिरर इमेज जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं h कॉमा के, तो आप लिखते हो h माइनस x1 अपॉन इसका x का कोफिशिएंट a इज इक्वल टू k माइनस y1 अपॉन इस y का कोफिशिएंट विच इज b इज इक्वल टू मिरर इमेज लेनी है। अगर फीट के कोऑर्डिनेट होता तो सिर्फ नेगेटिव साइन यूज करता, लेकिन मिरर इमेज लेनी है तो -2 टाइम्स क्लियरली ax1 प्लस by1 प्लस c, तो ये हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस सी, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं लिखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, डिनोमिनेटर में सिर्फ आपको लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस फॉर्मूले की हेल्प से आप ये फीट के मिरर इमेज के कोऑर्डिनेट निकालते हो। बस वही अप्रोच हमें यहाँ पर यूज करनी है। सर देखो भाई बहुत ध्यान से देखना सर, इसके अगर आप मिरर इमेज निकालते हो यहाँ पे, जिसको आप कहते हो थोड़ी देर के लिए लेट्स से h कॉमा के, तो आप क्या कहोगे? मैं कहूँगा h माइनस 1, मैं कहूँगा h माइनस 1 अपॉन वहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 यानी k माइनस 1, वहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 1 इज इक्वल टू -2 टाइम्स, ध्यान से देखो आपका क्या ax1, सो 1 इंटू 1 दैट्स 1, आप समझ रहे हो, प्लस by1 सो 1 इंटू 1 दैट्स अगेन 1, प्लस c वो भी वापस कितना है 1, और इससे आप डिवाइड करते हो किससे? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कितना? 2 से। अंडर रूट मत लगाना, गलती मत करना, है ना सर। अब अगर आप इसे सॉल्व करना चाहो तो मेरे ख्याल से मैं फटाफट इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मुझे जो सबसे खास बात नज़र आ रही है वो सर ये और ये कैंसिल हो जा रहा है, तो ये बच रहा है -3। सुन रहे हो क्या आप लोग? ये 1 का तो कोई औचित्य है नहीं, तो h का जो -1 उधर गया -3 के पास, तो हो जाएगा +1, -3 + 1 -2, तो h की वैल्यू कितनी आती है? -2। सेम बात k के लिए भी होगी, क्योंकि वही बात वापस -3 + 1 -2। तो सर इसके जो ऑर्थो सेंटर के इस लाइन के रिस्पेक्ट में, जो कि आपकी क्या है सर? x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये लाइन क्या थी सर आपकी? x एक्सिस, जो कि है y इज इक्वल टू 0। इसके रिस्पेक्ट में जो मिरर इमेज आ रही है वो क्या है सर? वो है -2, -2। कोई तकलीफ तो नहीं है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पॉइंट A और लेट्स से ये पॉइंट B, ये दोनों ही आपके उस सर्कम सर्कल से पास होंगे। तीसरा पॉइंट शिलाई से ही जो तीसरा पॉइंट होगा, ऑल्दो मैंने बहुत प्रॉपर्ली चीजें बनाई नहीं है, पर इन दोनों वर्टाइसिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इन दोनों वर्टाइसिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वो भी आपके क्लियरली उस सर्कम सर्कल से पास होगा? आप मेरी बातें समझ सुन और देख पा रहे हो? मैंने बहुत रैंडमली कुछ भी पॉइंट्स बना दिए, कहीं भी बना दिए, पर मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो इन दोनों एजेस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्या वो एक वर्टेक्स होगी? और क्या वो सर्कम सर्कल उस वर्टेक्स से भी पास होगा? अब खुद सोचो, आपने एक पॉइंट तो ये निकाल लिया ए, आपने एक पॉइंट निकाल लिया बी, ए आपने निकाला इस लाइन के रिस्पेक्ट में, बी आपने निकाला इस लाइन के रिस्पेक्ट में, ये दोनों जहां इंटरसेक्ट करती हैं उससे भी तो वो पॉइंट, वो सर्कल पास होगा। तो आपको एक और पॉइंट मिलने वाला है सी, जो कि क्या होगा? इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ए पॉइंट जो हमने निकाला उसको मैं क्या मान लेता हूँ भाई? वो था 1, -1, तो मैं से ये लिख लेता हूँ 1, -1, बस ऐसे ही बना दे रहा हूँ, है ना। बी पॉइंट जो आपने निकाला वो क्या था? -2, -2, और जो सी पॉइंट आप निकालेंगे वो क्या होगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी y की वैल्यू 0 यहाँ पास कर दीजिए। जैसे ही आप y की वैल्यू 0 पास करते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है? -1, तो ये हो जाएगा -1, 0। द सी कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी -1, 0। तो मुझे एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन चाहिए जो इन 3 पॉइंट से पास होता है। दो तरीके। पहला तरीका, आप ऑप्शंस में ढूंढ लीजिए ऐसा जो भी ऑप्शन है जो इन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करे, -1, -1, -2, -2, और ऑफ कोर्स क्या -1, 0। अगर इन तीनों पॉइंट्स को कोई भी ऑप्शन पास कर दे तो आपका आंसर होगा। या फिर सर कोई और तरीका है? देयर इज अनदर अप्रोच। एक जो तरीका हमने सीखा है सर्कल्स चैप्टर के अंदर, जहां पर हम बात करेंगे सर कि मान लेते हैं सर्कल की इक्वेशन है क्या? x² + y² + 2gx + 2fy
प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मैं जानता हूँ सर कि सर्कल जो है वो इस पॉइंट से पास होता है, तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो x और y की जगह 1 और -1 रखा, तो ये हो जाएगा 1 और 1 कितना 2, प्लस ये कितना हो जाएगा 2g, ये कितना हो जाएगा -2f प्लस c, है ना। अगर आप इसे थोड़ा सॉल्व करें, थोड़ा भी इसे सिंप्लीफाई करें, तो क्या मिल जा रहा है सर 2g -2f ना प्लस सी प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपकी पहली इक्वेशन आ रही है। जब आप -1, 0 रखेंगे तो देखो भाई -1, 0 रखते ही क्या मिल जाएगा, -1, 0 रखते ही -1 यहाँ रखा तो 1 और ये 0, है ना। -1 रखते ही ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा -2g, ये हो जाएगा 0, है ना। फिर क्या दिखेगा सर, प्लस मुझे दिखेगा c, और यहाँ क्या दिखेगा +1 इज इक्वल टू 0। तो सर एक इक्वेशन ये मिलेगी। एक और बात है सर, -2, -2 भी तो आप रखेंगे, बिल्कुल रखिए सर। जैसे ये रखा तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, तो c + 8 तो मिलना तय है, बिल्कुल सर, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब ये हो जाएगा -2g, 2g × 2, तो दैट्स -4g, दैट्स -4g। और क्या सर -4f, तो आपको एक और टर्म मिलेगी, वो क्या होगी -4f। मेरा आपसे ये कहना है, आप एक बार इसे और इसे सॉल्व कर लीजिए, आप एक बार इसे और इसे सॉल्व कर लीजिए, और आप एक बार इसे और इसे भी सॉल्व कर लीजिए। आपको चीज़ें मिल जाएंगी, कौन कौन, g, f और c की वैल्यू, वो यहाँ रख दीजिएगा, आपके सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। कैसे करेंगे सर, 2 मिनट लगेगा तो बात कर ही लेते हैं। देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले तो इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश की, किसे, इसे और इसे, है ना। इन दोनों को जब हमने सॉल्व करने की कोशिश की तो एक छोटा सा काम करते हैं सर, इसका डबल करते हैं। इसका जब डबल किया तो वो कितना हो जाएगा, देखो भाई, इसका जब डबल किया तो हो जाएगा 4g -4f, है ना, प्लस 2c प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन ऑलरेडी लिखी हुई है क्या, -4g -4f, है ना, प्लस c प्लस 8। अब सर अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें, अगर आप इन दोनों को ऐड ही कर दें तो आपको क्या दिखाई देगा, बड़े ध्यान से देखो भाई, इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल, तो ये बच क्या जा रहा है सर, ये बच रहा है -8f प्लस 3c प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो मुझे f और c में एक इक्वेशन मिली। क्या मेरे पास f और c में एक और इक्वेशन है, अभी तो नहीं है, अभी तक तो नहीं है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ से मुझे g और c में एक इक्वेशन मिल रही है, यहाँ से मुझे g और c में एक इक्वेशन मिल रही है। क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ सर, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, इन दोनों में से भी मैं g को एलिमिनेट कर दूँ तो मुझे f और c में एक और इक्वेशन मिल जाएगी, वो ऑलरेडी है। उन दोनों को सॉल्व करके कुछ ना कुछ मिलेगा। सुनना ध्यान से, इसका भी मैं डबल करता हूँ, इसका भी मैं डबल करता हूँ, बट नेगेटिव डबल, मतलब -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा कितना, 4g, है ना। आप मेरी बात समझ पा रहे हो स्टूडेंट। फिर क्या, -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2c, -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2। अब जो मैंने इन दोनों को ऐड किया तो आप खुद देखो बड़े ध्यान से, ये पार्ट हट गया तो बच क्या रहा है सर, बच रहा है -4f। तो यहाँ मैं लिखता हूँ क्या, -4f। सुनिएगा ध्यान से, ये -2c प्लस c, सो ये हो जाएगा सर कितना, -c, -2 प्लस 8, ये हो जाएगा +6 इज इक्वल टू 0। अब एक छोटा सा काम कर लीजिए सर, यहाँ से या तो c को या f को एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। मैं c को एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं काम करता हूँ, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देखो भाई, 4 × 3 कितना सर, वो हो जाएगा 12, ये तो क्लियरली मुझे 3 दिख ही रहा है। और 6 × 3 कितना सर, ये हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा सर 18। आई होप आप मेरी बातों से एग्री कर रहे हो। अब जब आपने इन दोनों को ऐड किया, तो गौर से देखो भाई, -12 - 8, ये कितना हो जा रहा है सर, ये हो जा रहा है -20f, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये पार्ट कैंसिल हो जा रहा है, 12 + 18, देखो 12 और 8, 20 + 10 कितना, 30। सो 30 उधर गए तो -30। यहाँ से सर आप f की वैल्यू पाते हो, माइनस से माइनस कैंसिल, कोई तकलीफ तो नहीं है इस बात से, तो ये आ जाता है 3/2। अब जब आप f की वैल्यू 3/2 कहीं पर भी पास कर देते हो, यहाँ या यहाँ, जहाँ आपको ठीक लगे, है ना, जहाँ भी आपको पास करना है कहीं भी पास कर दो, कोई बहुत बड़ी विशेष बात नहीं है। तो f की वैल्यू 3/2 यहाँ पास कर देता हूँ, है ना, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ मुझे ज़्यादा आसान लग रहा है। तो जैसे ही 3/2 यहाँ पास किया तो देखो 2 से कैंसिल किया, 2 से ये कैंसिल किया तो कितना, 6। आप सुन रहे हो क्या, मैंने 3/2 यहाँ पास किया। बस ध्यान से देखना, आप बहुत अच्छे जोन में हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। f की वैल्यू 3/2 रखी तो हो जाएगा -12 × 3/2। बस हम कोई कैलकुलेशन का एरर ना कर दें, इसलिए मैं थोड़ा सा कॉशियसली ही इसे कर रहा हूँ। ध्यान से देखते जाइएगा भाई, 2 का 12 कितना सर, ये हो जाएगा 6 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स, है ना। ये हो जाएगा -3 × 6 कितना भाई सर, ये क्लियरली आपको दिख रहा होगा, ये हो जा रहा है -18 और ये है +18। तो -18 + 18 आपका क्या बना देगा इसको, 0। और 3c की वैल्यू 0 है, मतलब c की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0।
अब c की वैल्यू 0 और f की वैल्यू 3/2 आप कहीं भी रख दीजिए, या सिर्फ c की वैल्यू 0 रख दीजिए। अगर मैंने c की वैल्यू 0 यहाँ रखी तो 1 उधर गए तो -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो g की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो g की वैल्यू कितनी आती है 1/2। आई थिंक यू आर वेरी क्लोज टू दी आंसर नाउ, क्योंकि g, f और c अगर आ चुके हैं तो सर्कल की इक्वेशन लिखना इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। आप लिखेंगे x² प्लस y², है ना, प्लस 2gx। तो देखो 2 से ये 2 कैंसिल, आप समझ पा रहे हो, तो कितना बचेगा, ये बचेगा सिर्फ x। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो। 2g यानी 2 × 1/2, तो ये बचा x, प्लस 2fy, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा कितना 3y, और c है नहीं तो ये कितना हो जाएगा 0। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, c 0 है। सो x² प्लस y² प्लस x प्लस 3y, है ना, x² प्लस y² प्लस x प्लस 3y। और मुझे कुछ कहने, सुनने या बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, बी। सर इतनी मेहनत करने के अलावा एक और आसान तरीका था, आप इसे, सॉरी आप इसे, आई एम रियली सॉरी, आप कैसे इसे और इसे सेटिस्फाई करवा देते तो भी आपका आंसर यही आता। इस तरीके से भी बेशक इसे सोचा जा सकता था, इसमें कोई बुराई नहीं होती, तब भी आंसर आ जाता। क्या यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, डाउट या परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार इस पार्ट को अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और देख के बताओ मुझे कि कितना निकल कर आ रहा है, या कोई गड़बड़ तो आपको नहीं लग रही किसी जगह। तो दोनों तरीके आपको समझ आए, या तो ये तरीका जो ऑफ कोर्स थोड़ा ट्रिकी है बट मज़ेदार है, या फिर वो वैल्यूज ट्राई कर लीजिए ऑप्शंस में, उसमें भी वक्त लगना है क्योंकि 4 ऑप्शन में 3-3 वैल्यूज, और तीनों ही सेटिस्फाई करें तो हम आंसर मार्क करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करें तो सिंगल करेक्ट चॉइस वाले क्वेश्चंस का सिलसिला हुआ खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में JEE एडवांस्ड में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में जो सर्कल चैप्टर से पूछे गए हैं वो करेंगे मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट, मतलब वैसे क्वेश्चंस या उस कैटेगरी के क्वेश्चंस जहां पर एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हों। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स ये मत भूलिएगा, ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे सिंगेज मैथमेटिक्स के थ्रू आपका 11th और 12th का पूरा मैथ्स का सिलेबस कवर करवाते हुए हम IIT JEE मेंस और एडवांस लेवल तक की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही कंसोलिडेटेड और थरो मैनर में कर रहे हैं। हर चैप्टर, हर कंसेप्ट, इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइजेस और चैप्टर के एंड में दिए गए JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी। एक अच्छी तैयारी आपको करवाई जा रही है। बस हमारी गुजारिश आपसे यही है कि आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, नोट्स बनाइए, अटेंटिवली लेक्चर्स अटेंड करिए, डिस्ट्रैक्टेड मत होइए फालतू चीज़ों से, और अच्छे से अपने रिवीजन के साथ क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। सिंगेज ये बुक जो कि 5 हिस्सों या 5 किताबों में, सिंगेज मैथ्स का पैकेज एक्चुअली 5 किताबों में डिवाइडेड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। पॉसिबली इसी ऑर्डर में हम चैप्टर्स यानी ये बुक्स को सॉल्व करेंगे, और इसी तरीके से आपका टाइमली 11th एंड 12th का मैथमेटिक्स IIT JEE मेंस और एडवांस का कोर्स या सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। डेली 2 लेक्चर्स रिलीज हो रहे हैं, इस प्लेलिस्ट को ज़रूर सेव कर लो। IIT JEE मेंस एंड एडवांस सिंगेज, ऐसा आपको फुल प्लेलिस्ट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा। सेव एज प्लेलिस्ट करके रख लो उस पर क्लिक करके। उससे क्या होगा, उससे प्लेलिस्ट आपके पास रहेगा, आपका बैकलॉग क्रिएट होने से शायद बच जाए, क्योंकि आपको पता रहेगा कि हम कहाँ तक चीज़ें रिलीज़ कर चुके हैं, आपने कहाँ तक देख ली है और किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स। और हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए आप टीम से कांटेक्ट कर ही सकते हो। गेट नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके। आज के लिए काफ़ी है, ख्याल रखिए अपना स्टूडेंट्स। वी आर कॉलिंग इट अ डे हियर। थैंक यू सो मच।